आज मैं आपको करवाऊंगी चैप्टर 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन के क्वेश्चन आंसर। अब प्रकाश क्या है बेटा? प्रकाश वह बिंब है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। और छाया कब बनती है बेटा? जब कोई ऐसी चीज़ जिसमें से प्रकाश आर पार ना हो सके तो उसके कारण छाया बनती है। जैसे बेटा हमारा शरीर, कोई कुर्सी बीच में रख दीजिए, धूप में रख के देखिए बेटा, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से प्रकाश आर पार ना हो सके उससे छाया बनती है। ये परावर्तन क्या होता है बेटा? सूर्य की किरणें आती हैं, जैसे ये सूर्य की किरणें हैं और ये पृथ्वी पर पड़ती है। जब ये किसी वस्तु पर पड़ती है, ये कोई वस्तु है बेटा, अब इस पर पड़ती है तो इससे टकरा कर ये वापस चली जाती है और ये हमारी आँखों तक आती है। ये मान लो बेटा हमारी यहाँ पर आँख है, इसके कारण हमें क्या दिखता है? कोई भी वस्तु दिखती है। तो ये परावर्तन होता है जब ये टकरा कर किसी चीज़ से बेटा वापस जाती है, तो इसे क्या कहते हैं हम? परावर्तन। पहले ये आ रही है, इस वस्तु पर गिर रही है बेटा, और फिर यहाँ से टकरा कर ये वापस जा रही है, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। और इस परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब इस लेसन में हमारे पास बेटा है दीप्त वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश होता है, अदीप्त वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है। और उसके बाद है पारदर्शी, जिनमें से आर पार देखा जा सकता है या जिनमें प्रकाश आर पार गुजर जाता है। अपारदर्शी बेटा जिनमें से प्रकाश गुजर नहीं पाता है। और उसके बाद है पारभासी। ये 5 चीज़ें हैं बेटा इस लेसन में। पारभासी होती है जिसमें से थोड़ा प्रकाश गुजर जाता है और थोड़ा नहीं गुजरता। जैसे आपकी पोलोथीन में देखते हो बेटा आप, पूरा प्रकाश नहीं गुजर पाता, तो धुंधली धुंधली जो चीज़ होती है वो होती है पारभासी। अब इसी के बारे में हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए बॉक्सों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित। ये बॉक्स दिए गए हैं बेटा, इनको पुनर्व्यवस्थित मतलब दोबारा से सही ढंग से लगाना है और एक ऐसा वाक्य बनाइए जिससे हमें अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। अब अपारदर्शी वस्तुएं की बेटा आपको बताई थी जिनमें से प्रकाश गुजर नहीं सकता, तो अपारदर्शी वस्तुएं क्या बनाती है? छाया बनाती है अपारदर्शी वस्तुएं। तो यहाँ देखो, ये हमने ऐसे देखना है, इनको छांटना है। अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं, ऐसे इसको बेटा वाक्य को सही करके लिखना है। तो हमारा आंसर हो गया अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। ठीक है बेटा, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट है आपका, नीचे दी गई वस्तुओं अथवा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी तथा दीप्त एवं या अथवा अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए, मतलब अलग अलग छांटिए बेटा। अब अपारदर्शी देखो कौन से आपको बताए, जिनमें से प्रकाश गुजर नहीं सकता, तो इसमें से हम छाटेंगे बेटा। जैसे चट्टान का टुकड़ा है, इसमें से नहीं गुजर सकता। एल्यूमिनियम शीट है, इसमें से नहीं गुजर सकता। लकड़ी का तख्ता है बेटा, जिनमें से बिल्कुल प्रकाश नहीं गुजर सकता। ऐसे बेटा हम इनमें से छाटेंगे। जैसे हमारे पास सीढ़ी हो गई, सीढ़ी देखी है ना बेटा आपने, इनमें से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजर सकता। उसके बाद आपका हो गया दीवार हो गई बेटा, है ना। दीवार कहाँ लिखी है बेटा? यहाँ छाटो इसमें, ये रही दीवार। छाता हो गया, छाते में से भी नहीं गुजर सकता बेटा, है ना। कार्बन पेपर की शीट हो गई, इसमें से भी प्रकाश नहीं गुजर सकता। गत्ते की शीट, गत्ते में से भी नहीं गुजरता बेटा। और यहाँ पर है हमारे पास लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, लोहे में से भी प्रकाश नहीं गुजर सकता ना बेटा। लाल तप्त का मतलब है बिल्कुल उसको जब हम गर्म कर देते हैं तो वो दीप्त हो जाता है बेटा, वो दीप्त वस्तु बन जाती है, उसमें से लाल लाल आपको प्रकाश दिखता है, लेकिन वो क्या है? अपारदर्शी वस्तु है, क्योंकि उसमें से प्रकाश गुजर नहीं पाता। तो ऐसे बेटा आपने हर चीज़ को छांटना है। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ है ऐसी अपारदर्शी छांट दी हमने, वस्तु बोलो या पदार्थ बोलो बेटा। अब पारदर्शी पदार्थ हमने छांटने हैं। तो पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं बेटा? जिसमें से प्रकाश गुजर जाता है। वायु है बेटा, वायु तो आपको दिखती ही नहीं, उसमें से तो प्रकाश आता ही है। हमारे वायुमंडल में क्या है? वायु उपस्थित है और उसमें से गुजर के प्रकाश हम तक पहुंच रहा है, सूर्य का, है ना। चंद्रमा का भी, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता बेटा, वो सूर्य से प्रकाश लेता है।
अब जल में से भी गुजर जाता है, तो जल क्या है? पारदर्शी वस्तु है ना बेटा। और देखो यहाँ पर कौन सी चीज़ है जिसमें से प्रकाश गुजर पाता है, तो यहाँ ढूंढो बेटा, आप ऐसे ढूंढ सकते हो ना। तो क्या आएगा? जैसे कांच में से भी प्रकाश गुजरता है ना बेटा। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है समतल कांच की शीट, वायु जल समतल कांच की शीट। ये क्या हो गई बेटा? आपकी पारदर्शी हो गई। अब हमने छांटना है उसके बाद पारभासी पदार्थ। अब पारभासी क्या होते हैं आपको बताया बेटा, जिसमें से पूरा प्रकाश नहीं गुजर पाता, थोड़ा सा प्रकाश गुजर पाता है। तो इसमें क्या होगा बेटा? यहाँ पर देखो कौन सा आएगा? दर्पण है। दर्पण पे क्या होता है बेटा? टकरा के वापस आ जाता है, तो ये इसमें से नहीं गुजर पाएगा। पॉलीथीन शीट है बेटा, पॉलीथीन शीट में से गुजर जाता है। और किस में से गुजरता है बेटा? सेलोफेन शीट क्या होती है बेटा, पता है आपको? सेलोफेन शीट जो होती है उसमें से गुजर पाता है। तार की जाली होगी बेटा, बीच में से प्रकाश गुजर जाएगा, है ना। तार की जाली में से गुजर जाएगा, धुएं में से गुजर जाएगा। कोहरा जो धुंध होती है बेटा, उसमें भी आपको दिखता है ना, जब कम कोहरा होता है तो उसमें से भी हमें क्या करता है? दिखता है। तो धुआं हो गया, कोहरा हो गया। धुआं, कोहरा, तार की जाली होगी बेटा, सेलोफेन शीट हो गई। इनमें से क्या होता है? थोड़ा सा दिखता है और थोड़ा सा नहीं दिखता है। तो ये कैसी वस्तुएं होगी? पारभासी वस्तुएं हो गई बेटा। ठीक है। यहाँ पर छाता क्या होगा बेटा? जैसे कुछ ऐसे कपड़े लगे होते हैं जिनमें से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर पाता, और कुछ छाते ऐसे होते हैं जिनमें से प्रकाश गुजर पाता है ना बेटा। लेकिन यहाँ पर छाता नहीं लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छाता हमारा अपारदर्शी में ठीक रहेगा। ठीक है बेटा। अब है आपका दीप्त वस्तुएं। दीप्त मतलब जिनका अपना प्रकाश होता है। तो यहाँ पर आपने छांटनी है बेटा ऐसी वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश होता है। अब ये देखो, ये लिखा हुआ है प्रकाशमान प्रतिदीप्त नलिका। तो इसमें क्या होता है बेटा? जो प्रकाशमान ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसमें अपना प्रकाश है ना बेटा। अब लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, इसमें भी क्या है? जब जला दिया हमने तो वो लाल लाल हो जाता है ना बेटा। और प्रकाशमान जो ज्वाला में से तो प्रकाश निकलता ही है बेटा। और टॉर्च में भी प्रकाश, आप लाइट उसके अंदर सेल डले होते हैं बेटा, और स्विच ऑन करते हो तो वो जल जाता है। मिट्टी के तेल का स्टोव, सूर्य, जुगनू, ये सारे क्या हैं बेटा? दीप्त वस्तुएं हैं जो आपको यहाँ से छांटनी थी। तो ये जिसमें अपना प्रकाश है बेटा, जैसे मिट्टी के तेल का स्टोव है, सूर्य है, जुगनू है। अब आपको बताया चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, तो ये किस में आएगी बेटा? अदीप्त वस्तुओं में आएगी। ठीक है बेटा। ऐसे अब आपने छांटनी है अदीप्त वस्तुएं। चट्टान का टुकड़ा है, एल्यूमिनियम शीट है, लकड़ी का तख्ता है। तो इसमें बेटा वो चीज़ें आ जाएगी जिसको हमने शुरू में बताया था, अपारदर्शी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश नहीं गुजर पाता और इनका अपना प्रकाश भी नहीं होता। ये ध्यान रखना है बेटा। चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम शीट, लकड़ी का तख्ता, है ना। देखो ये रहा चट्टान का टुकड़ा, क्या है ये बेटा हमारे पास? अदीप्त एल्यूमिनियम शीट। और क्या है बेटा? गत्ते की शीट, दीवार। आप देख रहे होगे बेटा एक चीज़ कई जगह आ रही है, तो ये हमारी अपारदर्शी भी है और ये हमारी अदीप्त भी है। ठीक है बेटा। और चंद्रमा, ये आपके किस में आ गए? अदीप्त वस्तुओं में। तो अपारदर्शी भी वही होता है बेटा जिसके आर पार प्रकाश गुजर नहीं सकता, और अदीप्त वस्तुएं होती है जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता। तो लगभग ये क्या होती है? थोड़ी थोड़ी सेम मिलती हैं, इसलिए इनके एग्जाम्पल सेम हो जाते हैं। क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए और दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए? तो ऐसा कौन होगा बेटा जिससे एक तरफ से देखो तो आप गोल गोल दिखाई दे उसकी छाया, और दूसरी तरफ से देखो तो ऐसे वृत्ताकार छाया दिखाई दे। सॉरी बेटा, आयताकार। ये क्या है? आयताकार छाया, और वृत्ताकार ऐसे गोल दिखाई देगी।
तो ऐसे क्या होता है बेटा, बेलनाकार डिब्बा। जैसे डिब्बे घर में होते हैं तो वो एक तरफ से नीचे से और ऊपर से कैसे होते हैं बेटा, गोल होते हैं ना। जब उनको नीचे ऊपर से देखेंगे तो वो गोल दिखाएंगे, और वो छाया कैसी बनेगी उनकी, गोल बनेगी। बेलनाकार डिब्बे की ऊर्ध्वाधर दिशा में छाया कैसी होगी, आयताकार होगी, और क्षितिज दिशा में छाया वृत्ताकार होगी। क्षितिज का मतलब है बेटा ऐसे खड़ी हुई पोजीशन में नहीं है, ये खड़ी हुई पोजीशन में ऊर्ध्व वाला होता है, और क्षितिज में ऐसे हॉरिजॉन्टल में लेटा हुआ होता है। जैसे बेटा आपका डब्बा है, ये देखो, ये डब्बा हमने ऐसे वाला डब्बा लिया है, ये गोल दिख रहा है आपको। तो जब ये क्षितिज अवस्था में, ये इसकी कौन सी अवस्था है बेटा, क्षितिज अवस्था है, तो इसमें छाया कैसी दिखाई देगी आपको, वृत्ताकार, ये गोल गोल शेप में ऐसे आपको दिखाई देगी। और ऊर्ध्वाकार का मतलब है बेटा डब्बे को आपने ऐसे खड़ा किया हुआ है, तो इसमें जब यहाँ से मान लो यहाँ से प्रकाश पड़ेगा तो इसमें छाया कैसी दिखाई देगी आपको, ऐसी आयताकार या ऐसे दिखाई देगी बेटा, ठीक है। जब आप इसको खड़ा करोगे तो ये ऐसे आयत आपको छाया बनी हुई दिखाई देगी। क्लियर है बेटा। ऊर्ध्वाकार का मतलब है खड़ी पोजीशन में। ये कौन सी पोजीशन में है बेटा हमारे पास, ये है ऊर्ध्वाकार पोजीशन में है, और इस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो ये ऐसी छाया आपको नज़र आएगी। और ये है क्षितिज, और इसमें जब आपका ये लेटा हुआ होगा तो आपको जो छाया पड़ेगी प्रकाश की वो कैसी दिखाई देगी, ऐसे वृत्ताकार। ठीक है बेटा। अब है किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? नहीं बेटा, हम नहीं देख पाएंगे। परावर्तन का मतलब आपको बताया था, किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो ये मान लो कोई दर्पण है हमारे पास, अब इस पर जब प्रकाश की किरण पड़ रही है तो बेटा वो वापस टकराकर वापस जाएगी, और इसी के कारण हम वस्तुओं को देख पा रहे हैं। लेकिन अंधेरे कमरे में ऐसा नहीं होगा। दर्पण के सामने अपना परावर्तन नहीं देख सकते, क्योंकि परावर्तन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बेटा? प्रकाश की। प्रकाश की सहायता से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सुदेश मैम आपसे फिर से मिलेगी बेटा। बाय।